हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जो आपका आगे का प्रश्न है उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखे थे, जो कि आपका एकल स्वामित्व और साझेदारी स्वामित्व में अंतर स्पष्ट करना था, है ना। तो वो प्रश्न को हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए हैं दोस्तों प्रीवियस के लेक्चर में। अगर आप प्रीवियस के लेक्चर को वॉच नहीं किए हैं तो एक बार पीछे जाके आप प्लेलिस्ट में जो है वो प्रीवियस लेक्चर को देख लें। उसके बाद ये लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें दोस्तों। ये भी क्वेश्चंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपका कराया जा रहा है वो आपका एग्जाम से रिलेटेड है, यानी कि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा सेमेस्टर 1 का सेशन 2023 से 27 का, जिसमें आपका एंटरप्रेन्योरशिप पेपर है। इस पेपर में आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा वो सारा क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सभी क्वेश्चंस जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं कीजिएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपको प्रश्न क्या बोला है और इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न है वो बोला है आपको पेटेंट को परिभाषित कीजिए। पहला आपको क्या करना है कि पेटेंट का परिभाषा देना है, साथ ही साथ इसका जो है वो महत्व को समझाना है ना, कि पेटेंट का जो है वो महत्व किस प्रकार से अभी के समय में है। तो आपको जो है वो पेटेंट का परिभाषा देना है, यानी कि पेटेंट को परिभाषित करना है और साथ ही साथ इसके महत्व को समझाना है। तो चलिए दोस्तों, इसका देखते हैं आंसर आपको किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए बोला पेटेंट जो है एक कानूनी दस्तावेज है जिसके अंतर्गत जो है वो नए आविष्कार या फिर उत्पाद, ठीक है, कोई आप नया चीज का जो इन्वेंशन करते हैं, खोज करते हैं, है ना, या फिर आविष्कार करते हैं, तो उसका या फिर उत्पाद या फिर एक प्रक्रिया के विशेष अधिकार जो है वो एक व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। उत्पाद के लिए, नए आविष्कार के लिए, है ना, इसके एक प्रोसेस के लिए जो है एक विशेष अधिकार दिया जाता है किसी एक व्यक्ति को या फिर एक संगठन को जो है वो प्रदान किया जाता है। यह जो है वो आपका देखिए यहाँ पे यह जो है वो अन्य लोगों को जो है वो क्या करता है, अनधिकृत उपयोग से जो है इस नए आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है ना। इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि यह जो पेटेंट है वो अन्य लोगों को जो है अनधिकृत का मतलब है कि मैंने गलत तरीके से उपयोग करने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है, जिससे आविष्कारकों को उत्पादकता, है ना, जिससे आविष्कारकों की उत्पादकता के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपका जो उत्पाद है वो अगर आपका मार्केट में किसी भी तरह से गलत तरीके से कोई उत्पाद नहीं कर रहा है तो आपका जो है वो उत्पादकता के प्रोत्साहित करेगा, है ना, आपका मार्केट वैल्यू बनेगा और साथ ही साथ अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलता है आपका जो है वो पेटेंट लेने के बाद। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका पेटेंट का जो है वो महत्व क्या है ना। अभी वर्तमान समय में जो पेटेंट है उसका महत्व क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पेटेंट जो है वो क्या है, किसी नए या उपयोगी आविष्कारकों को क्या करता है, संरक्षित करता है। उसके बाद आगे बोला है दोस्तों, इसके माध्यम से जो है आविष्कारकों को वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है ना। पेटेंट जो है अन्य लोगों को अनधिकृत उपयोग से जो है वो बचाता है और नए आविष्कारकों को जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों आगे बोला है पॉइंट नंबर 4, इससे अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आपका देखिए क्या बोला है, पेटेंट जो है अधिकार आविष्कारकों को जो है उनके आविष्कार की व्यापारिक मूल्य को जो है वो प्राप्त करने में मदद करता है। जो भी आविष्कारक होते हैं उनका जो आविष्कार होता है उनका व्यापारिक मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है। इसके माध्यम से जो है दोस्तों, है ना, इसके माध्यम से यानी कि पेटेंट के माध्यम से अधिक नवाचार की जो है वो साझा करने में जो है वो करने का एक अवसर मिलता है। इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि पेटेंट के माध्यम से जो है वो और भी आप नवाचार यानी कि नए चीज़ों की खोज कर सकते हैं आसानी में, है ना। तो ये अवसर प्रदान करता है आपका पेटेंट। उसके बाद आपका 7 नंबर पॉइंट है, बोला व्यवसायिक और तकनीकी अभियंताओं को जो है वो प्रेरित करता है आपका पेटेंट। नए आविष्कार करने के लिए जो है वो बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका पॉइंट नंबर 8 है, यह जो है वो नई और उन्नति जो है वो आविष्कार के लिए जो है वो वित्तीय प्रोत्साहन करता है आपका पेटेंट, है ना। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 9 है, पेटेंट के माध्यम से बाजार में जो है वो प्रतिस्थापिता जो है वो
प्रतिस्थापिता और अनुचित जो है वो प्रतिस्थापिता से बचाव होता है। यानी कि इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि पेटेंट के माध्यम से बाजार में जो है वो प्रतिस्थापिता यानी कि एक जो बाजार में पहले से मार्केट में जो आपका प्रोडक्ट चल रहा है उसको विस्थापित कर जो है ना प्रतिस्थापित करने में जो है वो मदद करता है। देखिए दोस्तों आगे आपका पॉइंट नंबर 10 है ना, यह जो है वो अधिकार अन्य लोगों को जो है वो नए और उन्नति आविष्कार करने में जो है वो प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यह जो अधिकार है पेटेंट का जो अधिकार है वो अन्य लोगों को जो है वो नए और उन्नति आविष्कार करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करता है। उसके बाद 11 नंबर देखिए पॉइंट आपका क्या है, पेटेंट के द्वारा जो है वो संरक्षित आविष्कार से जो है वो आर्थिक लाभ भी होता है। पेटेंट के द्वारा जो है वो संरक्षित आविष्कार, ठीक है, संरक्षित आविष्कार से जो है आर्थिक लाभ होता है ना। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 12 है यहाँ पे, इससे आविष्कारकों को अपने आविष्कार को व्यापारिक जो है वो कार्यवान के लिए जो है वो समय मिलता है। ठीक है, जो भी कार्य करते हैं वो व्यापारिक कार्य उनके लिए जो है वो समय मिलता है, आविष्कारकों को जो है वो समय मिलता है। पेटेंट के सहायता से आविष्कारकों को उत्पादकता बढ़ाने का अवसर भी मिलता है। पेटेंट के सहायता से लोग जो है वो आविष्कारकों को जो है जो भी आपका उत्पाद है उसका आविष्कारकों का उत्पादकता बढ़ाने का जो है वो अवसर मिलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका पॉइंट नंबर यहाँ पे 14 है ना, इससे बढ़ती रोजगार की संभावनाएं होती है। ठीक है, इससे जो है रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। पेटेंट के माध्यम से नए और उपयोगी आविष्कारकों की विकास की सुरक्षा किया जाता है, विकास होता है और जो है वो सुरक्षा मिलता है ना। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 16 बोला है यहाँ पे, अन्य लोगों को जो है वो नए और उपयोगी आविष्कारकों के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे पेटेंट के माध्यम से और भी लोगों को जो है वो नए आविष्कार करने के लिए या फिर उपयोगी आविष्कारकों को जो है वो करने के लिए प्रेरित करता है पेटेंट। पेटेंट के माध्यम से जो है वो नवाचार की जो है वो सुरक्षा होती है, जिससे अन्य लोगों को जो है वो क्या मिलता है, स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अन्य लोग जो है उसे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न देखें दोस्तों, ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में ये आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा, है ना। आपका एग्जाम में सेम एज इट इज ऐसा ही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, है ना। तो आपको जो है क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, और आगे के वीडियो में जो भी आपका प्रश्न बच रहा है ये सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे, और ये सभी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एक भी प्रश्न जो है आपका ऐसा नहीं है जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।